अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी की, जो कि लगातार चल रहा है। अब तक 1200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, 200 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है। देहरादून से सबसे ज्यादा 82 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सीएम धामी के अफसरों को सख्त निर्देश है, संदिग्ध लोगों की जल्द पहचान करें। ये मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दे दिए हैं। तो ये बता दें आपको 1249 लोगों को अब तक पूछताछ की गई है, 182 लोगों का चालान काटा गया है और ये कार्रवाई जो है लगातार चल रही है। ऐसे बाबा, ऐसे पाखंडी बाबा जो कि लोगों को बरगला रहे हैं, छुपकर यहां पर रह रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। सीएम धामी ने सख्त निर्देश अफसरों को दे दिए हैं। तो उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी है और अब तक 1200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ जो है वो यहां पर की गई है। 200 से ज्यादा लोगों को पकड़ा जा चुका है। देहरादून में सबसे ज्यादा 82 गिरफ्तार हुए हैं। सीएम धामी के अफसरों को सख्त निर्देश हैं, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीएम धामी ने साफ कहा है संदिग्ध लोगों को जल्द पहचाना जाए, उनसे पूछताछ भी लगातार चल रही है। तो 1200 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है और 182 लोगों का चालान अभी तक ऑपरेशन कालनेमी के तहत काटा जा चुका है। ये बता दें आपको ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब ये देखिए, ये जो गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में भी आपको बता रहे हैं। असली नाम शाह आलम है, ढाका के तंगेल का रहने वाला है। कालनेमी ऑपरेशन के तहत इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। विकास नगर में रह रहा था। बांग्लादेशी होने के दस्तावेज मिले हैं। कोलकाता के बाद देहरादून पहुंच गया, पहले कोलकाता ही आया था। कुछ इसी तरीके से ये जो फर्जी बाबा हैं कालनेमी जो है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनका भांडाफोड़ जो है वो किया जा रहा है। और ये जो गिरफ्तारी हुई है विकास नगर से हुई है। ये बांग्लादेशी रहने वाला शख्स बताया गया जो कि देहरादून में विकास नगर में रह रहा था, छुपकर और गूंगा बनकर यहाँ पर रह रहा था ताकि किसी को शक जो है वो इसके ऊपर ना हो। लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और ये तस्वीरें आपको इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई हम दिखा रहे हैं। टिहरी में कार्रवाई हुई है, रुड़की में कार्रवाई हुई, ऋषिकेश, हरिद्वार, तमाम जगह पुलिस जो है कालनेमी ऑपरेशन चला रही है और ऐसे फर्जी बाबाओं पर नकेल कसी जा रही है। 4 तस्वीरें हैं उत्तराखंड की और अलग अलग हिस्सों में पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, टिहरी, हर जगह पुलिस की छापेमारी चल रही है। फर्जी बाबाओं के खिलाफ ये एक्शन लगातार किया जा रहा है। कई गिरफ्तारियां की गई हैं अलग अलग जगह से। तो ऑपरेशन कालनेमी पर बोले हैं आईजी नीलेश आनंद। अब तक 1250 लोगों से पूछताछ हुई है। 182 लोग फर्जी बाबा के भेष में मिले हैं। ये आईजी की तरफ से ब्यौरा दिया गया है। कितने लोगों के खिलाफ अब तक पूछताछ की कार्रवाई हुई है, इसके साथ कितने लोगों के चालान काटे गए। पूछताछ में 182 लोग जो है छदम भेष में पाए गए हैं और इसमें जो एक जो है बांग्लादेशी जो है अपना नाम रुकम करके जो रह रहा था, उसका वास्तविक नाम जो है शाह आलम है। तो ऐसे जो है इसको फॉरेनर्स एक्ट में इसका चालान किया गया। एक संदिग्ध जो है जो कावड़ियों के भेष में जो है जो आर्म्स एक्ट में जिसको चालान किया गया है, शस्त्रों के साथ पाया गया है। तो ऋषिकेश की बात करें सबसे पहले, जहां से एक बड़ी खबर है, 15 ढोगी बाबा यहां से गिरफ्तार किए गए। नाम आधार से मैच ही नहीं हुए हैं, किसी संस्था अखाड़े से भी ये जुड़े हुए नहीं पाए गए हैं। गायत्री मंत्र तक ये लोग नहीं सुना पाए हैं। ऋषिकेश से इन फर्जी बाबाओं की गिरफ्तारी की गई। अलग अलग टीमों ने 15 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया जिनके नाम आधार कार्ड से मैच नहीं हुए, किसी संस्था अखाड़े से भी ये जुड़े हुए नहीं पाए गए। और ऐसे ये जो बाबा पकड़े गए हैं, इनसे जब गायत्री मंत्र के बारे में पूछा गया तो ये गायत्री मंत्र तक जो है नहीं सुना पाए। सारे ढोंगी बाबा उत्तर प्रदेश, नेपाल, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड में शरण लेकर रह रहे थे। अब बात रुड़की की करें तो यहां पर से भी 5 गिरफ्तारियां हुई हैं फर्जी बाबाओं की। सलीम, जाफर, असलम को गिरफ्तार किया गया। चमत्कारी बताकर रुड़की में ये रह रहे थे। तो कुछ इसी तरीके से लोगों को बरगलाकर ये लोग रह रहे थे। हालांकि पुलिस एक्शन में है, ऑपरेशन कालनेमी लगातार चल रहा है। रामानुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, लगातार कालनेमी ऑपरेशन चल रहा है और अब तक की बात की जाए तो कई बाबा पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं जो कि फर्जी तरीके से रह रहे थे और जाहिर तौर पर ऐसे शख्स कई संदिग्ध गतिविधियों में भी संलिप्त रहते हैं और बाबा बनकर इस तरीके से घूमते रहते हैं। लेकिन अब पुलिस की नकेल इन पर कसी जा रही है।
शिल्पा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस कालनेमी अभियान चला रही है, जिसके तहत ढोंग करने वाले, सनातन धर्म की छवि को धूमिल करने वाले और साथ में पाखंड, जादू टोना और साथ में तंत्र मंत्र करने वाले ऐसे ढोंगी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और आपने देखा कि राजधानी देहरादून में बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक जिले से रहने वाले एक युवक को यहां से गिरफ्तार किया गया है। वो भी इसी तरह के ढोंग और साथ में तंत्र मंत्र में शामिल बताया गया है। तो उसके खुफिया विभाग के भी जो अधिकारी हैं वो भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। साथ में उत्तराखंड पुलिस ने विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया है कि आखिर ये बांग्लादेश का रहने वाला किस तरह से भारत पहुंचा, साथ में यहाँ पर वो ढोंगी बाबा बन करके छिपा हुआ था। तो इस तरह से लगातार न सिर्फ देहरादून में बल्कि अगर देखेंगे तो आप ऋषिकेश में, रुड़की में, हरिद्वार में, तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां मठ और मंदिर हैं वहां इसी तरह से वो साधु का भेष धारण करके रह रहे हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि ऐसे बाबा और जो खास तौर से सनातन धर्म की छवि को धूमिल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने देखा हरिद्वार में भी एक्शन हुआ है, देहरादून में भी, विकासनगर में भी, रुड़की में और इसी तरह से नैनीताल, हल्द्वानी और ऊधम सिंह नगर में। तो लगातार ये अभियान चल रहा है और जिस तरह से पुलिस ने अभी तक 1200 से अधिक लोगों से पूछताछ की है, इससे साफ है कि सनातन के आड़ में कुछ ऐसे एक गिरोह है जो इस तरह से काम कर रहा है, जो सनातन की छवि को धूमिल कर रहा है। बिल्कुल, यानी कि रामनुज ये भी कह सकते हैं इस तरीके का ऑपरेशन जो सीएम धामी के निर्देश पर चलाया जा रहा है, ऑपरेशन कालनेमी, अब ऐसे वो लोग जो कि आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त होंगे, क्योंकि कई बार वो भी फर्जी बाबाओं का वेश धारण कर रहने लगते हैं, उन लोगों पर भी नकेल कसने को मिलेगी और सीधे तौर पर अपराध पर भी एक तरीके से अंकुश लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो बाबा के भेष में छिप नहीं पाएंगे। देखिए, बाबाओं का जो इस तरह का खेल है, तंत्र मंत्र का, जादू टोने का और साथ में ढोंग रचने का, उनके खिलाफ तो पुलिस का एक्शन नहीं है। और साथ में सनातन धर्म को बचाने के लिए जिस तरह से सरकार ने ये कालनेमी अभियान की शुरुआत की है, लेकिन इसके पीछे अगर आप देखें तो कई ऐसे ढोंगी बाबा हैं जो अब अपराध में भी कदम रखते हैं, साथ में आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देते हैं और वो कई गिरोह के साथ में जुड़े भी रहते हैं। तो उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन है और उसी कड़ी में प्रदेश सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश है, पुलिस उसमें कार्रवाई भी कर रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ लगातार छापेमारी की, साथ में उनको ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार करने का एक्शन लिया जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब ये अभियान और आगे बढ़ेगा तो इसी तरह से जो साधु की भेष में, जो संत की भेष में छिपे हुए हैं और वो आपराधिक किस्म के हैं या फिर वो तंत्र मंत्र करते हैं। बिल्कुल रामनुज, यानी कि एक तरीके से सफाई कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर चल रहा है इन बाबाओं का जो कि फर्जी